वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में अदालत के हालिया फैसले से भारतीय जनता पार्टी खेमे में ज़बरदस्त उत्साह है। हिंदूवादी संगठनों ने भी इसका स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने तो इससे भी आगे की बात शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मुगलों के शासनकाल में कई हिंदू तीर्थ और धार्मिक स्थलों को ध्वंस किया गया और उनका स्वरूप बदला गया। ऐसे सभी बदले गए स्वरूप की वापसी करने का समय आ गया है। देर सवेर अदालत के फैसले से या जनता के प्रयास से ये सारे स्वरूप वापस होंगे। देखिए, ये सारे स्थान हिंदुओं के हैं। ये तो मुस्लिम शासकों ने गिराने का काम किया है। ताजमहल को जो नाम रखा गया तेजो महल है, इसका भी हमारे पुराने शासकों ने बनाया था। जो मुस्लिम शासकों ने कुछ नहीं किया है, उन्होंने तो हमारे धार्मिक स्थानों को तोड़ने का काम किया है, निर्माण करने का काम कम किया है। दिल्ली के अंदर जमुना देवी का मंदिर है, जिसको जामा मस्जिद बोलते हैं, वो जमुना देवी का मंदिर है। धीरे धीरे सारे स्थान लेने हैं, समय लगेगा, लेकिन सब स्थान ये हिंदुओं के हैं। आज नहीं तो कल उनको मिलेंगे। इन सब के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे अदालत से हो, चाहे जनता के द्वार से हो, कोई द्वार से हो, करना पड़ेगा। हम काशी की बात करते रहे हैं, मथुरा की बात करते रहे हैं, सब जगह लड़ाई चालू है। अदालत के अंदर भी केस पहुंच गया है और वहाँ पर सर्वे हो रहा है काशी के अंदर, उसकी सब वीडियोग्राफी हो रही है, देखा जा रहा है। तो ये सारे स्थान मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे। अब इसके लिए नए सिरे से आंदोलन चलाना पड़ेगा, लेकिन चूँकि अदालत अभी काम कर रही है, इसलिए आंदोलन की बात हम नहीं करेंगे। अदालत में जो चल रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन अगर अदालत से समय से अगर नहीं आता है तो सड़क पर उतर के आंदोलन होगा। किस प्रकार का आंदोलन होगा? नहीं, उस समय तब विचार करेंगे, सबके साथ बैठेंगे, क्योंकि मामला तो बड़ा है ना, कुछ छोटा मामला है नहीं, 2-4 लोगों को तो है नहीं। लेकिन इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। आंदोलन व्यापक जैसे राम जन्मभूमि के लिए शुरू किया था, और वो भी अपनी पूर्णता की ओर पहुंच गया। मंदिर निर्माण का काम जारी है। ठीक उसी प्रकार से काशी के अंदर काम करना पड़ेगा। उसका प्रकार अलग हो सकता है। यहाँ तो गिर गया था, वहाँ गिराना नहीं है, वहाँ तो फाटक के अंदर जाना है। सब कुछ हमारा है वहाँ, बाकी उनका कुछ नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर विनय कटियार ने अलग ही राय व्यक्त की। नहीं, ये गलत बात है। राज ठाकरे अगर आ रहे हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। वो आए, दर्शन करें, आराम से दर्शन करें, अयोध्या घूमें, जाएं, उनका स्वागत होना चाहिए। अब इसके लिए कोई प्रतिष्ठा बना ले, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि कोई बम्बई की लड़ाई है, हम अयोध्या को लेकर के लड़ें कि अयोध्या में हम घुसने नहीं देंगे, अयोध्या में हम दर्शन नहीं करने देंगे। तो हमने तो राम मंदिर सबके लिए बनवाने की बात कही है ना। तो वो हमें झक मार के आ तो रहे हैं कम से कम, तो ये काम तो कर रहे हैं, तो हमें दर्शन करें, उनका स्वागत करना चाहिए। नहीं, ये तो उद्धव ठाकरे को विचार करना चाहिए। हाँ, उद्धव ठाकरे हों चाहे राज ठाकरे हों, बात तो एक ही परिवार का है ना। राज ठाकरे का हो तो उस पर विचार करना चाहिए। उत्तर भारतीयों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये जो लगातार जो हो रहा है उत्पीड़न, ये अच्छा नहीं है। इससे जो भाईचारा है वो नष्ट होता है। भाईचारे के लिए आवश्यक है कि भाईचारे की तरह काम करें। तो पहले उनको माफ़ी मांगना चाहिए था इसके लिए। अब माफ़ी की तो हम बात नहीं करेंगे,
लेकिन काम करना चाहिए, सबके लिए काम करना चाहिए। इसमें कौन किस क्षेत्र का रहने वाला है इसका नहीं है, कौन कहाँ जा रहा है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। कोई दर्शन करने जा रहा है तो दर्शन करना चाहिए, कोई घूमने जा रहा है तो घूमने के लिए उसकी सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, सुनिश्चित करनी चाहिए। तो ये काम होना चाहिए। एक दो लोगों से रोकने से काम नहीं चलेगा, बल्कि शासन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए किसी को भी प्रताड़ित न किया जाए। अयोध्या